ठीक है, आज हमारे पास टॉपिक है माई एसक्यूएल के अंदर ज्वाइंस। ठीक है, ज्वाइंस क्यों यूज करते हैं? देखो नाम से जाहिर है, ज्वाइन करना। अब किसे ज्वाइन करना? देखो हमारे पास डेटाबेस के अंदर क्या होता है, टेबल्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास टेबल्स मल्टीपल होते हैं। ठीक है, मल्टीपल भी होते हैं एक डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास दो टेबल्स हैं या दो से ज्यादा टेबल्स हैं। ठीक है, अगर मुझे उनको ज्वाइन करना हो, ठीक है, मतलब अगर मुझे उनको ज्वाइन करके मर्ज करके उनका रिजल्ट डिस्प्ले करवाना हो तो मैं क्या करता हूं, हम यूज करते हैं माईएसक्यूएल के अंदर ज्वाइंस। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि ज्वाइंस की डेफिनेशन और देखते हैं आगे। ठीक है, अब देखो ज्वाइनिंग टेबल्स इन माईएसक्यूएल। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे, कंबाइनिंग टू और मोर रिकॉर्ड्स ऑफ डिफरेंट टेबल्स फ्रॉम द सेम डेटाबेस। मतलब एक डेटाबेस के अंदर जो हमारे पास डिफरेंट टेबल्स होते हैं, ठीक है, उनके रिकॉर्ड्स को अगर आपस में ज्वाइन करके प्रेजेंट करना हो तब हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ज्वाइंस का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, combining two or more records of different tables from the same database into one comprehensive structure is known as joining of tables। अब comprehensive structure से मुराद, देखो भाई फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेबल है टीचर का, एक टेबल है स्टूडेंट का। ठीक है, अब हमें अगर उन दोनों को मर्ज करना हो और मर्ज इस तरह से करना हो कि मुझे ये बताना हो कि भाई इस टीचर को ये स्टूडेंट, मतलब फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है हमारे पास टेबल और एक टीचर का टेबल है, उन दोनों को जब हम मर्ज करेंगे तो मर्ज को इस तरह से करेंगे जिसके अंदर हम ये दिखाएंगे कि भाई इस स्टूडेंट को ये टीचर पढ़ाता है। ठीक है, और ये वाला स्टूडेंट इस टीचर से पढ़ता है। ठीक है, मतलब जब हम ज्वाइन करेंगे तो जिस टीचर, मतलब जो टीचर जिस स्टूडेंट को पढ़ाता होगा वो आमने सामने होगा। ठीक है, मतलब इस तरह से हम ज्वाइनिंग करेंगे दो टेबल्स की। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल होती है एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट की। ठीक है, एक एम्प्लॉय का टेबल अलग होता है, डिपार्टमेंट का टेबल अलग होता है। तो उनको जब हम ज्वाइन करते हैं तो कौन सा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, मतलब जो एम्प्लॉय फॉर एग्जांपल अली एक एम्प्लॉय है और वो आईटी डिपार्टमेंट में काम करता है, तो अली की जो रो होगी वो उसके आईटी डिपार्टमेंट के सामने शो होगी। ठीक है, इस तरह से मर्ज करते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखो ज्वाइनिंग टेबल्स इनेबल्स ईज ऑफ मैनिपुलेशन, इंक्रीज द स्पीड ऑफ एक्सेस एंड रिड्यूसेस डेटा रिडंडेंसी। मतलब मैनिपुलेशन मतलब अगर हमें डेटा इधर से उधर करना हो वो आसान हो जाता है। ठीक है, जो हम डेटा एक्सेस करते हैं, मतलब जो उसका डेटा का रिट्रीवल होता है वो फास्ट हो जाता है, उसकी स्पीड में मतलब परफॉर्मेंस अच्छी होती है। फिर रिड्यूसेस डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी मैंने आपको बताया था, एक टर्म हम यूज करते हैं डेटाबेस के अंदर, मतलब डुप्लीकेशन, मतलब ऐसा डेटा जो डुप्लीकेट हो रहा हो और ऐसा डेटा जो बार बार रिपीट हो रहा हो। ठीक है, उसको हम कहते हैं डेटा रिडंडेंसी। उसको भी रिड्यूस करने के लिए हम दो टेबल्स को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो the concept of joining tables is to display a single table that will be derived from the base of all related table linked to each other with a common attribute। मतलब देखो हमारे पास दो टेबल्स हैं। ठीक है, उन दोनों टेबल्स के अंदर एक ऐसा कॉलम होता है जो सेम होता है, मतलब टीचर है और स्टूडेंट है, इन दोनों के टेबल्स के अंदर एक कॉलम ऐसा होगा जो दोनों टेबल्स में मौजूद होगा। मतलब देखो जब हम ज्वाइनिंग करवाते हैं ना तो एक शर्त होती है, एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या है कि दोनों टेबल में एक कॉलम ऐसा होगा जो दोनों टेबल्स में होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक ऐसा कॉलम होगा जो दोनों टेबल्स में होना चाहिए, तभी हम उन टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज ज्वाइनिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने बताया एक टीचर का टेबल है, एक स्टूडेंट का टेबल है। ठीक है, दो टेबल्स है मेरे पास। तो अब जब टीचर का टेबल होगा तो स्टूडेंट के टेबल में भी एक टीचर आईडी का कॉलम होगा। ठीक है, मतलब टीचर के टेबल में भी एक टीचर आईडी का कॉलम होगा, लेकिन स्टूडेंट के टेबल में भी एक टीचर आईडी का कॉलम होगा जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि इस स्टूडेंट को कौन सा टीचर पढ़ाता है। ठीक है, तो वहां पे जब दो कॉलम, मतलब एक ऐसा कॉलम जो दोनों टेबल्स में पाया जाता है,
उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, दो टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट होता है। मतलब देखो यहाँ क्या कह रहा है, कॉमन एट्रीब्यूट, मतलब दो टेबल्स की जब हम ज्वाइनिंग करेंगे और उसे एक सिंगल टेबल के अंदर हम रिट्रीव करेंगे। मतलब देखो जब दो टेबल्स को ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन होने के बाद एक सिंगल टेबल बन जाता है ना। ठीक है, लेकिन वो जो सिंगल टेबल बनेगा दो टेबल्स में से, वो कैसे बनेगा, एक कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए दोनों टेबल्स में। एट्रीब्यूट किसे कह रहा है, कॉलम को कह रहा है। एक ऐसा कॉलम होना चाहिए जो टेबल ए में भी होगा और टेबल बी में भी होगा, उसी के बाद हम ज्वाइन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। फिर देखो लास्ट पॉइंट, यू कैन ज्वाइन द टेबल्स ईदर यूजिंग द वेयर क्लॉज। ठीक है, मतलब जब हम ज्वाइन को इंप्लीमेंट करते हैं तो हम वेयर क्लॉज यूज कर सकते हैं, सेलेक्ट, और फिर एक कीवर्ड यूज होता है लाजमी ज्वाइंस के अंदर। कौन सा कीवर्ड होता है, ज्वाइन। मतलब इन तीनों कीवर्ड्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, देखो हमें ये पता है ना कि वेयर क्लॉज हम क्यों यूज करते हैं। वेयर क्लॉज हम तब यूज करते हैं जब हमें कंडीशन लगानी हो। तो इसका मतलब जब मैं दो टेबल्स को मर्ज करूंगा और अगर उन टेबल्स के ऊपर मुझे कंडीशन लगानी हो, तब मैं क्या यूज करूंगा, वेयर क्लॉज यूज करूंगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे बता रहा है टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स, मतलब हमारे पास ज्वाइंट्स की कितनी टाइप्स होती है। पहली टाइप क्या है, इनर ज्वाइंट, दूसरी लेफ्ट ज्वाइंट, तीसरी राइट ज्वाइंट। अच्छा, फिर आता है फुल आउटर ज्वाइंट। अब देखो एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, फुल आउटर ज्वाइंट MySQL के अंदर नहीं है। मतलब MySQL के अंदर इसका फुल आउटर ज्वाइंट को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई कीवर्ड्स हमें गिवन नहीं है। मतलब जिस तरह इनर ज्वाइंट, लेफ्ट ज्वाइंट, राइट ज्वाइंट, इनको करने के लिए हमारे पास कीवर्ड्स मौजूद है बिल्ट इन, मतलब कमांड्स मौजूद है जिनको इंप्लीमेंट करके हम ये ज्वाइंट्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन फुल आउटर ज्वाइंट हम इसके लिए हमारे पास MySQL ने कोई कमांड हमें गिवन नहीं की। ठीक है, फुल आउटर ज्वाइंट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं लेकिन एक दूसरा तरीका है। ठीक है, मतलब अगर मैं SQL सर्वर की बात करूं, वहां पे हमारे पास एक कीवर्ड होता था, कमांड होती थी फुल आउटर ज्वाइंट, उसके थ्रू हम फुल आउटर ज्वाइंट को इंप्लीमेंट कर सकते थे। लेकिन MySQL में ये नहीं है। MySQL में एक दूसरा तरीका होता है, वो भी मैं आपको इस लेक्चर के अंदर बताऊंगा। ठीक है, फिर हमारे पास एक और टाइप होती है सेल्फ ज्वाइंट। ठीक है, तो वन बाय वन इनको देखते हैं कि ये ज्वाइंट हमारे पास क्या करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इनर ज्वाइंट को। ठीक है, तो इनर ज्वाइंट हमारे पास क्या होता है, इसका पहला पॉइंट देखो, द मोस्ट कॉमन ज्वाइंट ऑपरेशन यूज्ड इन एप्लीकेशंस इज एन इनर ज्वाइंट। मतलब सबसे ज्यादा यूज होने वाला ज्वाइंट कौन सा होता है हमारे पास, इनर ज्वाइंट। मतलब इनर ज्वाइंट को ज्यादा यूज किया जाता है, किस लिए, दो या दो से ज्यादा टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो इनर ज्वाइंट क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे देखो, an inner joint creates a virtual table by combining the fields of both tables that satisfy the query for both the tables। इसका मतलब इनर ज्वाइन में क्या होता है भाई, देखो जब भी हम ज्वाइन लगाते हैं ना, तो मतलब दो या दो से ज्यादा टेबल्स एक टेबल में मर्ज होते हैं। तो वो जो एक टेबल होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्चुअल टेबल। वर्चुअल टेबल का मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, वर्चुअल का मतलब कि एक ऐसा इमेजिनरी टेबल, ठीक है, जो सिर्फ कब क्रिएट होता है, जब हम ज्वाइन करते हैं दो टेबल्स को, और जब वो दोनों टेबल्स एक टेबल में मर्ज होते हैं तो वो टेबल जो होता है वो कौन सा टेबल होता है, वर्चुअल टेबल होता है। ठीक है, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो सिर्फ हमारी जब हम क्यूरी एग्जीक्यूट करते हैं तब हमें मिलता है। ठीक है, फिर देखो, बाय कंबाइनिंग द फील्ड्स ऑफ बोथ टेबल्स दैट सेटिस्फाई द क्यूरी फॉर बोथ द टेबल्स। अब जो क्यूरी लिखेंगे वो अगर हमारे पास सेटिस्फाई होती है तब हमारा टेबल क्या हो जाएगा, दोनों टेबल्स मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, मतलब अब इसको देखते हैं कि ये हमारे पास किस तरह से इंप्लीमेंट करता है। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली पहले देखते हैं, फिर आते हैं इसकी थ्योरी के ऊपर। ठीक है, अब देखो मेरे पास यहाँ पे मैंने PHP MyAdmin अपना ओपन कर लिया। ठीक है, अब मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डेटाबेस है, ठीक है, जिसका नाम है प्रैक्टिस। ठीक है, सही, इसके अंदर अभी दो टेबल्स हैं, एम्प्लॉय और लॉगिन टेबल। ठीक है, इसके अंदर मैं दो टेबल्स क्रिएट करता हूं जिसके ऊपर मैं ज्वाइन लगाऊंगा। ठीक है, तो वो दो टेबल्स की क्यूरी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, देखो एक टेबल होगा हमारे पास टीचर, ठीक है, और दूसरा होगा स्टूडेंट। तो सबसे पहले मैं टीचर के टेबल को एग्जीक्यूट करता हूं, यहाँ पे इसका कोड कॉपी करते हैं।
ठीक है। और अब देखो प्रैक्टिस डेटाबेस पे काम कर रहा हूँ ना, तो इसको सेलेक्ट करोगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। फिर आ जाओ एसक्यूएल के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखो ये आ गया हमारे पास क्यूरी बॉक्स, और यहाँ पे नीचे मैं रिटेन क्यूरी बॉक्स पे चेक लगा लेता हूँ और इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं वो अपनी क्रिएट टेबल की क्यूरी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखो टीचर का टेबल है, इसका पहला कॉलम का क्या नाम है, टीचर आईडी, और इसको प्राइमरी की दिया हुआ है। फिर दूसरा कॉलम है नेम, फिर है क्वालिफिकेशन, और फिर लास्ट कॉलम कौन सा है, सैलरी। मतलब चार कॉलम्स का ये मैंने एक टेबल बनाया। तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, गो के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, और नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर मैं कुछ रोज ऐड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड पे टीचर टेबल आ गया, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि इसी के अंदर मुझे डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं और एसक्यूएल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो इसकी क्यूरी विंडो आ जाएगी और इसको भी मैं यहाँ से रिटेन के ऊपर चेक लगा लेता हूँ ताकि गायब ना हो। और इधर इस टेबल के अंदर मुझे डेटा इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट की क्यूरी मेरे पास यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे 6 टीचर्स हैं, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और देखो बैच की सूरत में मैंने इन 6 टीचर्स को क्या करवाया हुआ है, इस टेबल के अंदर इंसर्ट करवाते हैं। यहाँ पे आते हैं नीचे गो के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो देखो हमारे पास ये इसके अंदर 6 रोज इंसर्ट हो गई, ठीक है। और अगर मैं अभी आपको ये टेबल दिखाऊं, ठीक है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, ठीक है, हमने टेबल का नाम रखा था टीचर। और अब यहाँ पे आके गो के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, नीचे आते हैं, ठीक है। तो देखो ये मेरे पास टेबल है, टीचर आईडी, नेम, क्वालिफिकेशन और सैलरी, 4 कॉलम्स है इसके अंदर, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे एक मैं दूसरा टेबल बनाऊंगा, ठीक है, स्टूडेंट से रिलेटेड। तो उसकी क्यूरी भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके अपने क्यूरी बॉक्स के अंदर इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट का टेबल है, पहली क्या है, एस आई डी, स्टूडेंट आईडी, फिर नेम, फिर स्टूडेंट की क्लास, और अब देखो चौथा कॉलम कौन सा है, टीचर आईडी। मैंने यही बताया था ना कि जब भी हम ज्वाइन करते हैं तो एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है, एक ऐसा कॉलम होता है जो दोनों टेबल्स के अंदर सेम होना चाहिए, तभी हम ज्वाइंस परफॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस टेबल को मैं यहाँ पे आके गो के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, और हम नीचे आते हैं, ठीक है। तो देखो ये हमारा क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर भी रोज इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, वो रोज भी मेरे पास यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे देखो मेरे पास ये 9 रोज है, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, ठीक है, और यहाँ आके इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। 9 स्टूडेंट्स है मेरे पास, ठीक है। और अब यहाँ पे आते हैं, मैं गो के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये 9 रोज हमारे पास इस टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाएंगी, ठीक है। और अब आते हैं, ठीक है, इन दोनों टेबल्स का जो रिजल्ट है वो मैं आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ कि दोनों टेबल जो हमारे पास क्रिएट हुए हैं वो किस तरह से नजर आएंगे, ठीक है। एक टीचर का टेबल और इसकी जितनी भी रोज हैं वो मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, और स्टूडेंट, ठीक है। और अब यहाँ पे आके मैं गो के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, और अब नीचे आते हैं, ठीक है। अब देखो ये पहला टेबल कौन सा है, टीचर का, जिसमें हमारे पास 6 टीचर्स मौजूद हैं, ठीक है, और उनकी टीचर आईडी है, सही है। और अब यहाँ पे आओ, ठीक है, और ये हमारे पास स्टूडेंट का टेबल है जिसके अंदर 9 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके नेम है। और देखो हर रो के बाद एक टीचर की टीआईडी गिवन है। टीआईडी का मतलब ये जो स्टूडेंट है कौन, नुमान, इसकी टीचर आईडी क्या है, 2। इसका मतलब 2 के ऊपर कौन सा हमारे पास टीचर है, आरिफ। इसका मतलब वो जो हमारे पास स्टूडेंट था उसको कौन सा टीचर पढ़ाता है, आरिफ पढ़ाता है, ठीक है। मतलब अगर मुझे अब इन दो टेबल्स को ज्वाइन करना हो, ठीक है, और मैं चाह रहा हूं कि हर स्टूडेंट के नेम के आगे उसके टीचर का डेटा शो हो, ठीक है, जिससे हमें पता चले कि कौन से स्टूडेंट को कौन सा टीचर पढ़ाता है, ठीक है। तो इस पर्पस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दो टेबल्स को ज्वाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो ज्वाइन में अभी कौन सा यूज करूंगा, इनर ज्वाइन यूज करूंगा, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं कि इनर ज्वाइन क्या करता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूं और इनर ज्वाइन की अब मैं क्यूरी लिखता हूं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेलेक्ट, और अब देखो सबसे पहले मुझे टीचर का सारा क्या चाहिए, डेटा चाहिए। तो टेबल का क्या नाम है, टीचर, और फिर डॉट लगा के मैं स्टार लिखता हूं,
अब देखो ये स्टार का क्या मतलब है, स्टार मतलब ऑल, मतलब टीचर का जो टेबल है उसके सारे कॉलम मुझे डिस्प्ले करवाओ, ठीक है। फिर इसके बाद फिर मैं कहता हूं स्टूडेंट, स्टूडेंट के भी मुझे सारे कॉलम डिस्प्ले करवाओ, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे कहता हूं फ्रॉम, और अभी मैं कहता हूं मुझे जो मेरा पहला टेबल है उसका क्या नाम है, टीचर, ठीक है। अभी यहां तक समझना मैं क्या कह रहा हूं कि टीचर का सारी कॉलम दिखाओ, फिर स्टूडेंट के सारे कॉलम दिखाओ, कौन से टेबल में से, टीचर के टेबल में से। लेकिन फिर इसके ऊपर आप लगाओ इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन किसके ऊपर लगाना है मुझे, स्टूडेंट के ऊपर लगाना है, समझ रहे हो, सही है। मतलब देखो पहले मैं कह रहा हूं टीचर और फिर इनर ज्वाइन लगा रहा हूं, मतलब ज्वाइन कर रहा हूं किसको, स्टूडेंट को मैं ज्वाइन कर रहा हूं टीचर के साथ, ठीक है। फिर इसके बाद आती है एक कीवर्ड ऑन, मतलब ऑन में मुझे उन दो कॉलम्स का नाम देना होता है जो टीचर में भी सेम है और स्टूडेंट में भी सेम है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं टीचर में हमारे पास एक कॉलम है जिसका क्या नाम है, टीआईडी, क्या वो बराबर है स्टूडेंट के अंदर जो हमारे पास एक टेबल है जिसका क्या नाम है, टीआईडी, ठीक है। अच्छा देखो मैं इस क्यूरी को कॉपी करता हूं, ठीक है। अभी देखो अभी हमारा कौन सा टेबल सिलेक्ट हुआ हुआ है, टीचर सिलेक्ट हुआ हुआ है। मुझे टीचर सिलेक्ट नहीं करना, मुझे सिर्फ अपना ये डेटाबेस सिलेक्ट करना है, प्रैक्टिस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, प्रैक्टिस को सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं, ठीक है। और अब मैं एसक्यूएल के ऊपर जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो अब मतलब मैं इस प्रैक्टिस डेटाबेस के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो नीचे आके रिटेन क्यूरी के ऊपर मैं चेक लगा लेता हूँ और अब मैं वो क्यूरी पेश करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मतलब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों टेबल्स के सारे कॉलम मुझे डिस्प्ले करवाओ टीचर में से, और इसके साथ ज्वाइन क्या कर दो, टीचर के साथ स्टूडेंट को ज्वाइन कर दो। और देखो टीचर के टेबल में भी एक कॉलम है टीआईडी और वही कॉलम स्टूडेंट के टेबल में भी है। मतलब अगर ये कंडीशन, मतलब अगर टीचर टेबल का जो टीचर आईडी वाला कॉलम है अगर वो बराबर है किसके, स्टूडेंट के अंदर जो टीचर आईडी है, तो क्या करो, अगर ये हमारे पास समझ लो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारा ज्वाइन लगाओ, ठीक है। और दोनों टेबल्स के सारे कॉलम्स हमें डिस्प्ले करवा दो, ठीक है। ये काम मैंने यहाँ पे किया। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊं और इसको एग्जीक्यूट करूं तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है। गो के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। अब नीचे आते हैं, ठीक है। आप नोटिस करो देखो टीआईडी से लेकर सैलरी तक ये कौन सा टेबल है हमारे पास, टीचर का टेबल है। और एसआईडी से लेकर टीआईडी तक ये हमारे पास कौन सा कॉलम है, कौन सा टेबल है, स्टूडेंट वाला, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है कि आरिफ टीचर है किसका, नोमान का, ठीक है। फिर दोबारा देखो, फिर दोबारा आरिफ टीचर है फुरकान का, इसका मतलब नोमान और फुरकान का एक ही टीचर है और उसकी टीआईडी क्या है, 2 है। मतलब अगर हमें ये देखना है कि कौन से स्टूडेंट का कौन सा टीचर है तो तब हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, ज्वाइंस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी देखो अभी हमारे पास दोनों टेबल्स के सारे कॉलम डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। हमें जरूरी नहीं है कि सारे कॉलम ही डिस्प्ले करवाने हो, हम स्पेसिफिक कॉलम भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। किस तरह से, देखो मैं यहाँ पे आता हूं, अभी देखो मैंने यहाँ पे क्या किया था, टीचर डॉट ऑल, मतलब टीचर के सारे कॉलम दिखाओ। लेकिन मैं कहता हूं मुझे टीचर के सारे कॉलम नहीं देखने, क्योंकि क्यों नहीं देखने, क्योंकि देखो ये जो सैलरी है, सैलरी का कॉलम दिखाने का यहाँ पे कोई मकसद नहीं है, ठीक है। तो मैं सैलरी का कॉलम हटा देता हूँ, उसके अलावा देता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ टीचर डॉट, पहला मुझे चाहिए टीआईडी, ठीक है। फिर उसके बाद मैं कहता हूँ टीचर डॉट, मुझे चाहिए टीचर का नेम, ठीक है। और फिर टीचर डॉट मुझे चाहिए टीचर की क्वालिफिकेशन, ठीक है। मतलब 4 कॉलम थे लेकिन मैं सिर्फ कौन से कॉलम रिट्रीव करवा रहा हूँ, 3 कॉलम रिट्रीव करवा रहा हूँ। फिर स्टूडेंट में भी मैं सारा डेटा ले रहा था, अब मैं सारा डेटा नहीं लेता, सारे कॉलम्स मैं यहाँ पे कहता हूँ मुझे एसआईडी दिखाओ, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं कहता हूँ मुझे स्टूडेंट का आप दिखाओ नेम, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ मुझे दिखाओ स्टूडेंट की क्लास, बस। क्योंकि देखो स्टूडेंट के अंदर भी टीचर आईडी है ना, लेकिन टीचर आईडी को मैं ऑलरेडी टीचर में दिखा चुका हूं, तो मुझे स्टूडेंट में दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊं, देखो यहाँ पे देखो
अब सेलेक्ट के बाद मतलब ये वो कॉलम्स हैं जो ज्वाइन होने के बाद मुझे नजर आने चाहिए, ठीक है। और इस टेबल को मैं ज्वाइन कर रहा हूं किसके साथ, स्टूडेंट, और मैं कौन सा यूज कर रहा हूं, इनर ज्वाइन, ठीक है। तो इसने पहले इस कंडीशन को देखा, अगर वो सेटिस्फाई करेगी तो दोनों को ज्वाइन कर देगी। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊं, ठीक है, गो के ऊपर क्लिक करता हूं, ठीक है, तो अब आप देखो, अब जो मैंने पर्टिकुलर कॉलम्स दिए थे सिर्फ वो आएंगे। देखो टीचर आईडी, नेम और क्वालिफिकेशन, मतलब टीचर के टेबल में से सिर्फ 3 कॉलम आ रहे हैं और स्टूडेंट के टेबल में से सिर्फ 3 कॉलम आ रहे हैं, स्टूडेंट आईडी, नेम और क्लास, ठीक है। इस तरह से भी आप परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन अभी आप एक चीज नोटिस करो, हमारे पास 9 स्टूडेंट्स थे और टीचर्स कितने थे, 6। लेकिन आप नोटिस करो 2 की आईडी आ रही है, 4 की आ रही है, फिर 2 की आ रही है, फिर 1 की आ रही है, फिर 5 की आ रही है। मतलब हमारे पास 3 टीचर की आईडी किसी स्टूडेंट के पास नहीं है। 3 पे भी तो डेटा है ना, एक टीचर है, लेकिन उसका डेटा हमारे पास मर्ज होके नहीं आ रहा। क्यों, उसकी वजह, क्योंकि देखो अगर मैं आपको यहाँ पे वो दोनों टेबल्स दोबारा दिखाऊं, मैं इस क्वेरी को कॉपी करता हूं, ठीक है। हमारा पहला है टीचर, ठीक है, और फिर हमारे पास दूसरा है स्टूडेंट, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पे आऊं, गो पे क्लिक करते हैं और अब नीचे आते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये जो हमारे पास एक टीचर है जिसकी आईडी क्या है, जैन, मतलब टीचर नाम क्या है उसका, जैन। अब जैन अगर आप देखो यहाँ पे आके, ठीक है, मतलब ये स्टूडेंट का टेबल है। अब आप नोटिस करो जैन हमारे पास उसकी जो आईडी है, टीचर आईडी, वो किसी स्टूडेंट के पास भी नहीं है। इसका क्या मतलब है कि वो जो टीचर है वो किसी स्टूडेंट को भी नहीं पढ़ाता, ठीक है, मतलब उसकी आईडी किसी के पास भी नहीं है। तो आपने नोट किया होगा कि जब मैंने इनर ज्वाइन लगाया था तब मुझे वो जो टीचर था जैन, जिसकी टीचर आईडी थी 3, उसका डेटा मुझे शो नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि इनर ज्वाइन दोनों टेबल्स में से सिर्फ वही डेटा दिखाता है जो कॉमन होता है, मतलब वो डेटा दिखाता है जो दोनों टेबल्स में हमें मिलता है, और जो डेटा दोनों टेबल्स के अंदर नहीं होता वो हमें इनर ज्वाइन नहीं दिखाता, ठीक है। किस तरह, फॉर एग्जाम्पल देखो, हमारे पास एक स्टूडेंट है नासिर, गुफरान और इमरान, लेकिन अब इनकी टीचर आईडी देखो 7, 8 और 9। अब 7, 8 और 9 पे तो कोई टीचर है ही नहीं ना, तभी हमारे पास इन स्टूडेंट्स का डेटा भी हमें शो नहीं हो रहा था, ठीक है। मतलब देखो नासिर, गुफरान और इमरान, इनका डेटा हमें शो नहीं हो रहा था। क्यों, क्योंकि इनको जो टीचर आईडीज मिली हैं वो हमारे टीचर के अंदर है ही नहीं। इसका मतलब ये जो डेटा है स्टूडेंट्स का वो टीचर के टेबल में नहीं है। यही वजह है कि जब हमने इनर ज्वाइन लगाया था तो इन स्टूडेंट्स का डेटा हमें शो नहीं हो रहा था। मतलब इनर ज्वाइन में दो टेबल्स में सिर्फ वही डेटा शो होगा जो दोनों टेबल्स के अंदर कॉमन होता है, ठीक है। ये इसका पॉइंट है भाई। देखो हमारे पास जिस तरह मैथमेटिक्स में यूनियन का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यूनियन में क्या होता है, सारा डेटा दिखाता है, फिर इंटरसेक्ट होता है, इंटरसेक्ट में कौन सा डेटा दिखाता है, जो कॉमन होता है, ठीक है। वही डेटा हमारे पास, मतलब वही कॉन्सेप्ट हमारे पास इनर ज्वाइन के अंदर यूज हो रहा है, ठीक है। तो देखो अगर मैं दोबारा उस क्यूरी को एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो देखना, देखो जैन का नहीं आएगा और 6 पे काशिफ, इसका भी नहीं आएगा, क्योंकि थर्ड आईडी, थर्ड टीचर आईडी और 6 टीचर आईडी किसी स्टूडेंट के पास नहीं थी। फिर सेम इसी तरह अगर नीचे जाओ तो ये जो स्टूडेंट है नासिर, गुफरान और इमरान, इनको क्या टीचर आईडी मिली है, 7, 8 और 9। मतलब देखो यहाँ पे ये जो हमारे पास टेबल है कौन सा, 3 टीचर आईडी, मतलब टीचर के टेबल में जो 3 टीचर आईडी और 6 है, इसका डेटा हमारे पास स्टूडेंट टेबल में नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ स्टूडेंट के टेबल में तो ये जो नासिर, गुफरान और इमरान है, इनका डेटा स्टूडेंट टेबल में है लेकिन टीचर टेबल में नहीं है। तो यही वजह है कि जब हम इनर ज्वाइन लगाएंगे तो ये जो डेटा है जो दोनों टेबल में कॉमन नहीं है वो नजर ही नहीं आएंगे, ठीक है। तो देखो अगर मैं अब यहाँ पे आऊं और यहाँ पे कंट्रोल वी करके अब इसको मैं गो के ऊपर क्लिक करूं, ठीक है, तो अब नीचे आओ तो अब देखो हमारे पास वो जो जैन टीचर था और काशिफ, देखो उसका डेटा नहीं आ रहा क्योंकि वो स्टूडेंट के टेबल में नहीं था। फिर हमारे पास वो जो गुफरान और इमरान का डेटा था
वो भी हमारे पास नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उनका टीचर टेबल के अंदर कोई डेटा मौजूद नहीं था। ठीक है, मतलब इनर ज्वाइन क्या करता है, दोनों टेबल्स में जो डेटा उसको सेम मिलेगा, कॉमन मिलेगा, सिर्फ उसी का डेटा वो रिट्रीव करवाएगा। ये हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अच्छा फिर यहां पे देखो, मैंने यहां पे अगर मैं दोनों टेबल्स को आपको रन करके दिखाऊं, ठीक है, यहां पे आते हैं नीचे। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम ज्वाइन करते हैं तो दोनों टेबल्स के अंदर एक कॉलम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जिस तरह टीचर आईडी है और स्टूडेंट के अंदर भी टीचर आईडी है। अब आपको याद होगा ये कॉन्सेप्ट प्राइमरी की और फॉरेन की से मिलता है। ठीक है, प्राइमरी और फॉरेन की में हमने क्या पढ़ा था कि एक टेबल में एक ऐसा कॉलम होगा जो प्राइमरी की होगी और दूसरे टेबल में वैसा ही कॉलम होगा जो फॉरेन की होगी। सही है, मतलब हमने अभी प्राइमरी की और फॉरेन की बनाया नहीं है, लेकिन इन दो टेबल्स के दरमियान रिलेशन हो सकता है ना। इसका मतलब अगर यहाँ पे प्राइमरी की और फॉरेन की भी लगी हुई होती तब भी हम ज्वाइंस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन नेसेसरी नहीं है कि ज्वाइंस अप्लाई करने के लिए प्राइमरी की और फॉरेन की लाजमी चाहिए, ये नेसेसरी नहीं है। ठीक है, मतलब उसके बगैर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए सिर्फ एक शर्त क्या है कि दोनों टेबल्स के अंदर एक कॉलम सेम होना चाहिए। ठीक है, तभी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे जब मैंने ये क्यूरी लगाई थी, कौन सी वाली, ठीक है, देखो ये जो मैंने इनर ज्वाइन की क्यूरी लगाई थी, अभी आप इसमें एक चीज नोटिस करो कि जब मैं किसी कॉलम को कॉल करवा रहा हूं तो उसके टेबल के साथ कॉल करवा रहा हूं। देखो ये लाजमी होता है, जब हम ज्वाइन लगाते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि कौन से टेबल का कॉलम मैं कॉल करवाना चाह रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो टेबल्स है ना, हो सकता है कि जो कॉलम का नाम मैंने टीचर टेबल में रखा है वही स्टूडेंट के टेबल में भी हो। तभी हम क्या करते हैं कि जो पहले टेबल का नाम लिखते हैं फिर उसके कॉलम का नाम लिखते हैं डॉट लगा के। लेकिन अभी देखो, अभी मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे अभी टीचर पूरा लिखना पड़ रहा है, फिर उसके आगे कॉलम का नाम लिखना पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इससे बचना चाहूं, मतलब मैं चाह रहा हूं ये जो मेरा टीचर का टेबल है और स्टूडेंट का टेबल है, मतलब मैं इनको एलियास नेम सेट कर सकता हूं। मतलब मैं चाह रहा हूं कि जो टीचर का टेबल है ये, इसका मैं टेम्पररी नाम क्या रख देता हूं, ए। क्या नाम रख दिया इसका मैंने, टेम्पररी नाम ए। और ये जो स्टूडेंट है इसका मैं टेम्पररी नाम रख देता हूं बी। इसका मतलब इस टीचर का एलियास नेम अब क्या हो गया, मतलब टेम्पररी नेम क्या हो गया, ए, और स्टूडेंट का हो गया बी। इसका मतलब अब जहां जहां मैं टीचर यूज कर रहा हूं वहां वहां मैं ए यूज कर सकता हूं, और जहां जहां मैं स्टूडेंट यूज कर रहा हूं वहां वहां मैं क्या यूज कर सकता हूं, बी यूज कर सकता हूं। मतलब देखो यहाँ पे टीचर डॉट टी आई डी है ना, मैं इसको हटाता हूं और यहाँ पे कर देता हूं ए। ठीक है, फिर यहाँ पे भी टीचर डॉट नेम है, यहाँ पे मैं कर देता हूं ए। ठीक है, और यहाँ पे टीचर डॉट क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे कर देता हूँ ए। और फिर इसी तरह यहाँ पे स्टूडेंट है, इसकी जगह मैं कर देता हूँ बी। ठीक है, और फिर यहाँ पे भी स्टूडेंट डॉट नेम है, यहाँ पे कर देता हूँ बी। और इसी तरह स्टूडेंट डॉट क्लास है, यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ बी। ठीक है, और अब देखो ऑन में मैंने क्या दिया हुआ है, टीचर डॉट टी आई डी और स्टूडेंट डॉट टी आई डी। तो यहाँ पे भी मैं क्या कर दूंगा, टीचर की जगह ए डॉट टी आई डी और स्टूडेंट की जगह बी डॉट टी आई डी। मतलब देखो एलियास नेम्स देने की वजह से, ठीक है, एक तो मेरी क्यूरी शॉर्ट हो गई, और अब एलियास नेम अगर मैं दूंगा ना तो जब मैं दो से ज्यादा टेबल्स भी ज्वाइन करवाऊंगा ना तो इसी तरह की मैं सीरीज बना सकता हूँ, ए बी सी डी जितने भी मैं चाहूँ। ठीक है, तो वो ज्यादा आसान हो जाता है। लेकिन अभी देखो, अभी एलियास नेम के थ्रू काम किया है, हमें रिजल्ट वही मिलेगा जैसे पहले मिल रहा था। देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको एग्जीक्यूट पे अब हम यहाँ पे गो के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, और अब नीचे आते हैं और अब यहाँ पे देखो वही सेम रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, मतलब इनर ज्वाइन मतलब सिर्फ वो डेटा दिख रहा है जो दोनों टेबल के अंदर कॉमन है। ठीक है, जिस तरह हमारे पास एक टीचर था जैन और काशिफ, उनका डेटा स्टूडेंट टेबल में नहीं है तभी वो हमें नजर नहीं आ रहे। फिर इसी तरह एक डेटा था गुफरान और इमरान का, वो भी
हमारे पास टीचर टेबल में नहीं था तो उनका डेटा भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। ठीक है, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है किसका, इनर ज्वाइन का। ठीक है, सही है। और उसमें हम एलियासिस भी इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं थ्योरी पे।